ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या करता है, जस्ट इमेजिन। ऑथर कहता है कि जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, नीनो फॉर एस फ्यू नीनो फॉर ए फ्यू सेकेंड्स इफ वी फाइंड आउट there will be no water in our lake in the 3 months, what will be happens to the million of the Mumbai cars? तो और नीनू बोलता है नथिंग। ऐसे वो सोचता है कि नीनू का जवाब जो होगा नथिंग होगा, तो वो बोलेगा, ऑथर बोल रहा है कि व्हाट नथिंग यार। नीनू कहता है यस नथिंग, वी विल गेट बॉटल वाटर टू ड्रिंक। फिर ऑथर कहता है कि बट ऑल द सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड इट, बिसाइड वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग, गार्डनिंग्स। यानी ये ऑथर बोलता है कि बोलता है कि सभी सिटीजन्स क्या है कि बोतल खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग पानी की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पानी वाटर की क्या होता है कि बाथिंग के लिए ज़रूरत होती है, कपड़े धोने के लिए ज़रूरत होती है, कुकिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। तो नीनू का रिप्लाई क्या होता है कि बट वाई वॉरी नाउ। ऐसा प्रेडिक्ट करता है कि नीनू का रिप्लाई क्या होगा। तो वो कहता है कि सोच रहा है कि बट वाई वॉरी नाउ when we come to know that a few months of the water is left in our lake, we will find a way out. Right now we are getting water 24 a day. अब क्या कर रहा है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्यों चिंतित हो, हम लोग जानते हैं कि कुछ महीने के लिए वाटर अभी लेक में है ना। हमें कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे जब ऐसी समस्या आएगी, तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास वाटर है ना। फिर ये अभी कहता है कि ऑथर कहता है, ऑथर फाइनली डिसाइडेड टू अप्रोच दिस इशू ड्यूरिंग आवर वॉक अराउंड द गार्डन। आई इमेजिन्ड आवर कन्वर्सेशंस। अब जो ऑथर है वो फाइनली क्या करता है कि अपने इशू पे आता है। वो जो इमेजिन करता है ये सारी चीज़ों पे, तो वो होता है कि ये सारी चीज़ें मैंने इमेजिन कर लिया, ऐसे कि वो पूरे राउंड घूम घूम के ऑथर के गार्डन के बहुत चारों तरफ घूम के आता है और अपने सोचता है कन्वर्सेशन में मैं आप फाइनल बात करूं नीनू से। तो नीनू से कहता है कि माय डियर नीनू, वाटर स्कार्सिटी इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू रेडी मच इन एडवांस। हैवंट यू हियर्ड योर grandmother say when the house is on fire it's futile to begins digging a well. You mean we should start digging a well in our compound today itself? कहता है कि मेरे प्रिय नीनू, आप जानते हैं कि वाटर जो है एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो हमें पहले से इसके लिए तैयार होना चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कि आपकी मदर कहती हैं कि जब घरों में आग लगता है तब कुआं खोदना बेकार होता है। उसी तरह क्या होता है कि, तो नीनू का जवाब होता है, तो क्या आपके कहने का मतलब क्या है कि हमें पहले से कुआं खोद लेना चाहिए अपने कंपाउंड में। तो ऑथर कहता है कि इन माई विलेज एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिगिंग लैक वेल, क्लीनिंग रिवर्स एंड मेकिंग चेक डैम्स टू कैप्चर रेन वाटर दैट फ्लो अवे टू सी। ऑथर कहता है कि नहीं, पहले से एनजीओ ये सारे कामें कर रही हैं, डिगिंग लैक का, वेल का, क्लीनिंग वाटर का, मेकिंग का, डैम्स को, ये सारी चीज़ों का पहले से एनजीओ कर रही हैं। तो ऑथर नीनू कहता है कि बट डीजेस वे लिव इन मुंबई अ बिग सिटी विल टॉल टावर। कहता है कि हम लोग तो यार बहुत दादाजी हम लोग तो बहुत बड़े मुंबई शहर में रहते हैं, मतलब कि मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़ी सिटी है, टॉल टावर में रहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, ऑथर कहता है यू आर एब्सोल्युटली राइट सनी, वी लिव इन अ टॉल टावर, वी कैन नॉट डिग वेल्स, वी कैन इंस्टेड क्रिएट अ स्पेस फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन, द सेक्रेटरी एंड द कमिटी मेंबर्स ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी have already started working on it. Once he was with Sofa, I could give you some idea about the water harvesting. It simply means collecting rainwater and keeping it for later use. I would then come down to the very basics, how an individual can save a few drop of water and make a big difference. कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम सही जानते हो, है ना।
मेरे बच्चे हम लोग हैं कि हम लोग टॉल टावर में रहते हैं, हम लोग को कुआं कूदने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले में हम लोग को एक क्रिएट स्पेस करने की ज़रूरत है वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि पानी को एक जगह कलेक्ट करना इन फ्यूचर के लिए, उसका यूज़ करने के लिए। क्या है कि अब आगे कह रहा है कि ऑथर कहता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि सेक्रेटरी और कमेटी, हाउसिंग सोसाइटी के कमेटी मेंबर जो हैं ये पहले से काम शुरू कर चुके हैं, है ना। तो फिर कहता है कि एक बार अगर आप कह रहा है कि आप अगर, है ना, मेरे साथ हैं, अगर ऐसे मेरे साथ हैं तो मैं कुछ आपको आई कुड गिव यू, मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ऑथर कहता है ना। ये बहुत ही आसान है कलेक्टिंग रेन वाटर को करना, केपिन इसको बाहर बाद में यूज़ करने के लिए, है ना। बट क्या कर रहा है, आई वुड देन कम डाउन टू द वेरी बेसिक्स। अब इसमें कुछ कर रहा है, कुछ बेसिक चीज़ें जो बता रहा है कि एक कोई विशेष व्यक्ति कैसे वाटर को शेप कर सकता है छोटे छोटे ड्रॉप्स को, है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अगर ये ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे जो होते हैं कि टैप खुले रहते हैं, छोटे छोटे टैप ड्रॉप गिरते रहते हैं, तो इन सब को अगर हम लोग प्रॉपर केयर करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस ला सकता है मंथ में, ईयर में, आप अगर इस चीज़ को सेव करते हैं तो वही चीज़ें बात कर रहा है यहाँ पे नीनू। तभी क्या होता है, नीनू स्कूल बस ड्रॉप। अब ये सारे जो भी है ड्रामा, ये सोच रहा है कौन, ऑथर और अपने ग्रैंडसन के बीच के डिस्कशन, ये एक ड्रामा सोच रहा है। अब नीनू स्कूल से आ रहा है, Nino school's bus drop him in the evenings at its usual times from the balcony of our apartment on the 7th floors. I saw him enter the main gates of our buildings and dash for the lift. Soon he was in the drawing rooms. He kept his school's bag on the side tables and came to me looking pleased with himself. Guess DJ, he said, sitting on the sofa to untie his shoelace. Why I'm so happy today. कह रहा है कि नीनू, तभी क्या होता है कि नीनू स्कूल से आता है और उसकी ड्रॉप जैसे जिस समय पे ड्रॉप करती थी उसी समय पे ड्रॉप की। अब जो ऑथर है वो बालकोनी के 7th फ्लोर के अपार्टमेंट से बालकोनी से मतलब देखता है वो कि उसका नीनू जो है मेन गेट में एंटर करता है, वो सीधे लिफ्ट में आता है और लिफ्ट में जल्दी वो ड्राइंग रूम में आ जाता है। ड्राइंग रूम में अपने स्कूल बैग को एक साइड टेबल पर रखता है और वो साइड टेबल पर रखता है तो वो ऑथर की तरफ आता है और वो बहुत ही खुशी मतलब हैप्पी मूड में है। तो भी वो कहता है कि दादाजी आप गेस करो, वो बोलता है सोफे पे बैठकर, है ना, गेस करो। उसका शूज़ जो है खुला हुआ था और कहता है कि वो मैं बहुत ज़्यादा आज, मैं क्यों आज इतना खुश हूँ, गेस करो आप दादाजी। ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? नीनू बोलता है ना। तो ऑथर जो है वो गेस करता है कि डिड यू विन द 3 legs रेस। तभी बोलता है ऑथर, ओह नो टुडे वाज नॉट अ स्पोर्ट्स डे। तो फिर बोलता है देन one of your drawing was display in your classroom. हो सकता है कि तुम्हारा जो ड्राइंग होगा वो क्लासरूम में दिखाया गया होगा, इसलिए तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। तो नीनू बोलता है कि you are nearly correct, he said, getting up to his shoes on the shoe rack. Then he announced proudly, the essay that I wrote today in the class got a gold star. Not only that, I was asked by our teacher to read it aloud to the whole class. वो कहता है कि लगभग आपने सही पकड़ा है ना। अब उसके बाद क्या अपने शू को जाके शू रैक में रख देता है और कहता है कि प्राउडली वो अनाउंस करता है कि मैंने एशे लिखा है ना, और इस एशे पे मुझे गोल्ड स्टार मिला है। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा पढ़ने के लिए और पूरे होल क्लास को इस चीज़ को लाउडली सुनाने के लिए, है ना। नेचुरली आई गॉट क्यूरियस, सो आई आस्क्ड व्हाट इज द टॉपिक यू रोट। अब क्या है कि ऑथर बहुत ज़्यादा मतलब स्वाभाविक तौर से वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया, वो जानना चाहता था कि वो क्या टॉपिक उसने लिखा है। तभी वो नीनू बोलता है कि क्या टॉपिक लिखा था, तो नीनू बोलता है वाटर। अब ये जो क्या नाम है, ऑथर कहता है कि वाटर आई इकोड, वो तुरंत क्या है, फॉरगेटिंग माई प्लान्स
टू टेक हिम्स टू द गार्डन व्हाट हैड ही रिटन। अब क्या है कि वो सुनकर इस चीज़ को वाटर उसके दिमाग में ये सारे इको मतलब आई मीन घूमने लगते हैं। वो सारे प्लान जो भी बनाए हुए थे पहले कि ऐसे डिस्कशन करेंगे, ऐसे उसको कंजर्व करने के लिए वाटर के बारे में बताएंगे, वो सारी चीज़ वो लगभग वो भूल रहा था। मतलब भूल क्या रहा था, मतलब वो लगभग भूलने लगा, क्योंकि वो जिस चीज़ को बताना चाहता था उसको लगा कि वो मेरा ग्रैंडसन उस चीज़ को इम्पोर्टेंस को शायद हो सकता है समझ जाए। हाउ किड्स कैन शेप वाटर। उसने बताया कि कैसे बच्चे जो हैं शेप वाटर कर पाएँ। नाउ आई एम मोर इंट्रीग्यूड हाउ। अब क्या है कि बच्चे जो हैं कैसे शेप वाटर करेंगे, नीनू कहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब वो कह रहा है कि इसमें रुचि जगने लगा कि कैसे, तुम ठीक है तो बताओ कैसे। अब ये ऑथर पूछता है कि अपने ग्रैंडसन से कि अच्छा ठीक है बताओ आप कैसे, है ना। तो वेरी सिंपल कह रहा है कि बहुत आसान है। वी कैन शेप बिग रिवर्स, वी कैन नॉट शेप बिग रिवर्स बट सर्टेनली वी कैन शेप अ फ्यू ड्रॉप्स, बट हाउ। अभी कह रहा है कि हम लोग इतनी सिंपल सी बात है, हम लोग को एक बड़े रिवर को शेप करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से एक छोटे से ड्रॉप को अगर शेप करेंगे तो हम लोग वाटर को शेप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कैसे। फर्स्ट अब कह रहा है कि इसमें चार कुछ चीज़ें बता रहा है ना, लगभग 4 चीज़ें बता रहा है नीनू। क्या क्या। फर्स्ट चीज़ बता रहा है कि इफ़ यू सी अ टैप लेफ्ट ड्रिपिंग्स बाय सम फॉरगेटफुल पर्सन्स, जस्ट क्लोज इट। इफ़ यू make it a habit, you will be surprised to know that in just years you have saved saved 100 of the liters of water from going down the drains. पहला बताता है कि अगर कोई व्यक्ति टैप को टपकते हुए छोड़ देता है, भूल जाता है ना, तो इसको पहले क्लोज करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा आदत डालते हैं तो आप बिल्कुल ही जान के सरप्राइज होंगे कि पूरे साल में आपने 100 यानी कि कई 100 ड्रॉप्स आप वाटर को बचाएंगे जो नाली में जाकर गिर जाता है। दूसरा चीज़ कहता है कि वी टेक वाटर बॉटल्स टू स्कूल्स व्हेन वी हैव स्कूल्स, वी थ्रो अवे द रिमेनिंग वाटर्स इन द बॉटल्स, इंस्टेड वी कैन वाटर सम ड्राइंग प्लांट और ए ट्री इन द स्कूल्स कंपाउंड। अब कह रहा है, दूसरी चीज़ बता रहा है कि हम लोग वाटर बोतल लेकर आते हैं स्कूल्स, है ना। जब हम लोग की वाटर बोतल, हम लोग जब जाते हैं स्कूल से तो हम लोग क्या होता है, जो वाटर बोतल में से जो पानी बच जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं हम लोग। फेंकने के बजाय क्या होता है, वाटर को हम लोग को क्या करना चाहिए कि सूखे प्लांट और ट्रीज़ में, इस हमारे जो स्कूल के कंपाउंड है उसमें डाल देना चाहिए, प्लांट और ट्रीज़ में उसमें डाल देना चाहिए। तीसरी चीज़ बता रहा है कि एट होम यानी कि घर पे क्या, तो आई हैव डिसाइडेड टू यूज़ only 1 bucket of water for my bath instead of using the shower because that waste 5 buckets of water। तो ये कह रहा है कि हमने डिसाइड किया है, यानी कि कह रहा है कि तीसरी चीज़ बता रहा है कि नीनू ने बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया कि 1 बकेट से ही मैं स्नान करूँगा शावर के बदले में, क्योंकि शावर से क्या होता है कि लगभग 5 बकेट्स यानी 5 बकेट्स ऑफ द वाटर वेस्ट हो जाते हैं। चौथा चीज़ बता रहा है कि इफ़ अ किड कैन शेव 5 बकेट्स ऑफ द वाटर डेली, ए ग्रोन अप लाइक यू कैन टू। कह रहा है कि अगर बच्चे जो हैं, पांचवा चीज़ बता रहा है, चौथा चीज़ बता रहा है, मैंने फोर्थ चीज़ बता रहा है कि अगर बच्चे ये 5 बकेट्स बचा सकते हैं, 5 बकेट्स वाटर के डेली बचा सकते हैं, तो बड़े क्यों नहीं, आप भी क्यों नहीं बचा सकते हैं। तो ऑथर हंसने लगा, कह रहा है डोंट यू नो लिटिल वन, आई एम ए वाटर वॉरियर, आई डोंट टेक शावर बाथ्स, आई ऑलवेज यूज बकेट। वो हंसता है, कहता है कि लिटिल वन, मैं एक वाटर वॉरियर हूँ, मैं कभी शावर का यूज़ नहीं करता हूँ, है ना, मैं हमेशा बकेट का यूज़ करता हूँ। What I mean is that when you shave every morning, you keep the faucet open and that waste more than 5 buckets। कह रहा है कि क्या होता है, मेरे मतलब कि आप जब शेव करते हैं एवरी मॉर्निंग में, तो आप क्या करते हैं कि टैप जो है खुले रखते हैं, नीनू बोलता है, और ये 5 बकेट से ज़्यादा पानी गिर जाता है ना। सो आई शॉट बैक इन नीनू ब्लंट स्टाइल्स। तो ये चीज़ें नीनू के ब्लंट स्टाइल्स में इसको शो किया गया है। आई मीन अब इंस्टेड ऑफ द रिक्वेस्टिंग मी टू यूज़ वाटर
pairlings, he answered flatly, keep a beards, since that day little Ninu has been using only 1 bucket of the water for his baths, and believe me, I look quite handsome in my beards. अब देखिए कह रहा है कि आप इसमें ऑथर कहता है कि आप वाटर का कम से कम उपयोग करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें। आप सेव जैसे हमेशा सेव करते रहते हैं, बेमतलब का पानी अननेसेसरी गिरते रहता है, तो उसको ये करें, थोड़ा दारी रखें, है ना। दारी रखने से कुछ होगा नहीं, हमें जाएगा नहीं। एक लिटिल नैनू क्या है कि इसके यूज़ करने का तरीका बताता है कि केवल 1 बकेट्स ऑफ वाटर से आप स्नान करते हैं। विश्वास कीजिए आप बिल्कुल ही हैंडसम दिखेंगे अगर बियर्ड भी रहेगा या जो भी चीज़ें रहेंगी। अब देखिए कुछ आबिद शुरती के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कि ऑथर हैं, प्ले राइट्स हैं, कार्टूनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये मुंबई में रहते हैं, ठीक है। इनको बहुत ये पैशनेट थे वाटर कंजर्व करने के लिए। इन्होंने एक अपने NGO ये एक्चुअली वाटर कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस चीज़ को लेकर के वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ये डेली ड्यू टू लीकेज की वजह से, है ना। ये क्या किए हैं कि इन्होंने डिसाइड किया कि डोर टू डोर जाके रिपेयर सर्विस देंगे, है ना, एक वॉलंटियर प्लम्बर्स के साथ, ठीक है। और इन्होंने एक NGO स्टार्ट किया जो ड्रॉप डेड नाम से एक NGO है। ये प्राइज़ इन्होंने साहित्य संस्था अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए किया उन्होंने, ठीक है। अब इनका एक थीम था हेल्प पीपल्स सेव वाटर्स। आई होप कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था। ये दोनों वीडियोस में आपको आई होप कि ये दोनों चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।